अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आप लोगों को पता है कि आज सुबह तकरीबन 4 बजे के करीब यूएस और ईरान के दरमियान एक डेडिकेटेड तौर पर 15 दिनों का सीज़ फायर अनाउंस हुआ है। दोनों कंट्रीज़ ने इस पूरे सीज़ फायर को जो है वो एक्नॉलेज किया है और उस सीज़ फायर के बाद से कोई नई यूएस मिलिट्री की स्ट्राइक जो है वो ईरान के अंदर नहीं देखी गई। लेकिन सिचुएशन अब यहाँ पर डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि सीज़ फायर जो है वो 100% ऑब्जर्व की जा रही है सारी कंट्रीज़ की तरफ से। ये भी अगर आपको कोई समझाने की कोशिश कर रहा है तो समझ जाओ कि वो झूठ बोल रहा है। आज सुबह ही ईरान की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ। तकरीबन 12 से 1 का टाइम था जब पूरी दुनिया इस सीज़ फायर की जो एक पॉजिटिव न्यूज़ है उसके ऊपर रिएक्ट कर रही थी। पूरी दुनिया में से जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, जो तमाम कंट्रीज़ हैं, वो इस सीज़ फायर को अप्रिशिएट कर रही थी। इन सब चीज़ों के दरमियान ईरान का जो सिरी आइलैंड है उसके ऊपर उनकी जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनके ऊपर स्ट्राइक होती है। और शॉकिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि ये स्ट्राइक जो है उसको यूएई की तरफ से कंडक्ट किया गया और इस टाइम के ऊपर वेस्टर्न मीडिया हैंडल्स इसको एक फॉल्स फ्लैग के तौर पर मेंशन कर रहे हैं। आप एक टाइम के लिए अंदाजा लगाओ, एक कंट्री जिसने अभी तक ईरान के ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं की, यूएई की यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि यूएई ने सिर्फ यहाँ पर क्या किया है, यूएई की जो मिलिट्री है उन्होंने अपनी जो एयर स्पेस है एक यूएस को प्रोवाइड की और दूसरा उन्होंने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज का यूज करते हुए अपनी जो एयर डिफेंस की ड्यूटीज हैं उनको परफॉर्म किया। लेकिन जैसे ही यहाँ पर पाकिस्तान की साइड से सीज फायर की अनाउंसमेंट होती है तो एक कंट्री जिसने ईरान के अगेंस्ट में डायरेक्टली कोई मिलिट्री स्ट्राइक की ही नहीं, वो अचानक से उठ के ईरान की ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर डायरेक्टली बम्बार्डमेंट करता है। यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री का यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया, जब से ये सीज फायर हुई है यूएस की मिलिट्री ने कोई भी एयर स्ट्राइक जो है वो ईरान के अंदर कंडक्ट नहीं की। वो प्रॉपरली इस टाइम के ऊपर सीज फायर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन यूएई ने अचानक से उठ के सीज फायर के फौरन बाद से ईरान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। खैर, ईरान ने भी उसका ठीक ठाक रिस्पॉन्स दिया। 18 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो यूएई के ऊपर फायर किए गए। उन्होंने फिर अच्छा खासा इस कंट्री के अंदर डैमेज किया है। सिमिलरली केस अब यहाँ पर खत्म नहीं होता। जब यूएई ईरान के अंदर स्ट्राइक्स कर रहा था उसी दौरान इजराइल की तरफ से अब तक की अपनी सबसे बड़ी जो एरियल बम्बार्डमेंट की कैंपेन है उसको लेबनान के अंदर लॉन्च किया गया। इजरायली एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने 100+ टारगेट्स को लेबनान के अंदर इंगेज किया और ये सब कुछ तब हो रहा है जब पाकिस्तान की तरफ से ईरान और यूएस के साथ मिलकर सीज फायर की जो अनाउंसमेंट है वो की जा चुकी थी, जिसमें स्पेशली इस चीज को मेंशन किया गया था कि ईरान के साथ साथ लेबनान के ऊपर भी जो स्ट्राइक्स हैं उनको रोका जा सके। लेबनान का नाम पाकिस्तान ने स्पेशली यहाँ पर ऐड करवाया ताकि वहां पर जो इजराइल की स्ट्राइक्स कैरी आउट हो रही थी उनको रोका जा सके। अब सिचुएशन यहाँ पर ये है कि क्योंकि इजराइल की तरफ से इतने बड़े स्केल के ऊपर लेबनान के अंदर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया जा रहा है, तो पाकिस्तान का ये जो पूरा सीज फायर वाला सिनेरियो है, किस तरह से हमने एक मुश्किल तरीन मीडिएशन करके एक सीज फायर करवाया, अब उसके ऊपर पूरे तरीके से डाउट आ गया। सिमिलरली आज सुबह जो यूएई ने ईरान के अंदर किया उससे भी पाकिस्तान की ये जो सीज फायर की एफर्ट है उसको डायरेक्ट डैमेज हो रहा है और लोग इस टाइम के ऊपर इसको डाउट कर रहे हैं। और यूएई के बारे में मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है, पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा प्रो इसराइल कोई कंट्री है तो वो यूएई है। हर क्रूशल मोमेंट के ऊपर यूएई जो है वो सबसे ज्यादा इस पूरे रीजन के अंदर इसराइल को जाकर सपोर्ट करता है। और इस टाइम के ऊपर यही वो दो वाहिद कंट्रीज हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मीडिएशन अनाउंसमेंट के बाद, सीज फायर अनाउंसमेंट के बाद हर वो कोशिश की है जिससे ये जो सीज फायर है उसको तोड़ा जा सके। पाकिस्तान यूएस और ईरान के दरमियान जो मीडिएशन करवाने की कोशिश कर रहा है उसमें एक कलीदी किरदार या आप कहें दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया है वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से किया गया है। गवर्नमेंट का भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक रोल बिल्कुल है, लेकिन जो ज्यादा एफर्ट की गई है वो आर्मी चीफ की तरफ से की गई है और जिस एफर्ट का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है वो भी अगेन हमारे आर्मी चीफ की तरफ से गई है, जो कि इस टाइम के ऊपर इतनी पावरफुल पोजीशन में है कि ना ईरान उनकी बात को टाल सका ना ही यूएस टाल सका। तो ये जो पूरी मीडिएशन एफर्ट है, सीज फायर एफर्ट है, आज पाकिस्तान अगर इस स्टेज पर चीजों को ले आया है, ये सब कुछ अचीव हो पाया है, तो इसके पीछे फील्ड मार्शल की अपनी पर्सनल एफर्ट्स हैं। लेकिन अब इस पूरी एफर्ट को इजराइल इस टाइम के ऊपर आकर डायरेक्टली थ्रेटन कर रहा है, बल्कि उन्होंने ये एक वार्निंग भेजी कि जिस तरह से पाकिस्तान ने सीज फायर के अंदर फोर्सफुली लेबनान का नाम भी ऐड करवाया, तो उसके काउंटर में यहाँ पर इजराइल की तरफ से एक थ्रेट कह लो, एक वार्निंग कह लो कि उन्होंने अब तक का अपना सबसे बड़ा जो स्ट्राइक मिशन है उसको लेबनान के अंदर कैरी आउट किया। तो ये यहाँ पर एक क्लियर कट इजराइल की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसकी तरफ से पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है, उनको चैलेंज था, वार्निंग थी, एक थ्रेट था कि हमारा जो यानी कि इजराइलीज का जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ये एक ग्रेटर इजराइल के प्लान के तौर पर इस टाइम के ऊपर चीजों को लेकर
चल रहे हैं और लेबनान में ग्राउंड इन्वेजन इन्होंने स्टार्ट कर दिया है ताकि पोटेंशियली वहां पर लैंड को एनेक्स करके इसराइल की जो टेरिटरीज हैं उनको एक्सपैंड किया जा सके। तो इसके अंदर पाकिस्तान इंटरफेरेंस ना ही करे तो बेहतर है। ये पोटेंशियल इजराइलीज का एक मैसेज है जिसके पीछे वो इवन अपने प्यादों को, अपने पॉन्स को यूज करते हुए ईरान के साथ जो यूएस का सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है उसको भी सैबोटाज करने की कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान के लिए अब यहाँ पर पहले से भी ज्यादा एक क्रूशल फेज जो है वो आने वाला है, बिकॉज इस टाइम के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी पावर्स इस मीडिएशन एफर्ट को पूरे तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, सैबोटाज करने की कोशिश कर रही हैं, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। तो आगे की जो हमारी पूरी स्ट्रेटेजी है उसको बहुत बहुत ज्यादा सोच समझ के हमें प्ले आउट करना है, बिकॉज ये जो जितने भी रोग एलिमेंट्स हैं आपके अराउंड ये आपको नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि आपको सिचुएशन का जो आइडिया है वो हो चुका है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।